ऑब्जर्व किया कि जो आदमी 5-6 घंटों से बिल्कुल चुप बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक मुझे इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो आदमी एकदम से इलेक्ट्रीफाई हो गया, एकदम जैसे ना उसमें एक अलग सी जान आ गई होती है। और उन्होंने क्या जबरदस्त, वो सडनली वो सबके साथ जोक कर रहे हैं, किसी को टीज कर रहे हैं, अपने आसपास के डांसर्स को, और क्या मस्ती से डांस कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ सीखी कि माय गॉड, वो आदमी कितना फोकस्ड है अपने काम पे, कि वो अपनी एनर्जी सेव करते हैं। जिस दौरान सेलिब्रिटीज को चेज करते थे या सेलिब्रिटीज आपको चेज करते थे, तो उस दौरान का कोई किस्सा याद आ रहा है? 2 किस्से जो मेरे 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 ज़हन में सबसे ज़्यादा इस वक़्त आ रहे हैं, वो हैं एक मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ मैंने इंटरव्यू की थी, उनको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिली थी मुझे जब वो चंडीगढ़ आए थे। और रेखा जी, एक्ट्रेस रेखा जी। मैं दोनों इंसिडेंट बताऊँगी जल्दी-जल्दी से। एक जर्नलिस्ट जो हिंदुस्तान टाइम्स एचटी सिटी चंडीगढ़ में बैठी है, उसके कोई चांसेस नहीं है कि वो मिस्टर अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू कर सके। वो कहाँ बॉम्बे में, कहाँ वो आते हैं छोटे शहरों में। अगर आते भी हैं तो बहुत ही, उस टाइम तो बहुत हश-हश होता था, मतलब मीडिया को खबर भी नहीं लगती थी। सो क्या हुआ कि उनकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अनिल शर्मा की मूवी थी। हाँ जी, हाँ जी। वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द रिज़ॉर्ट। वो आउटर चंडीगढ़ में एक रिज़ॉर्ट होता था, वहाँ हो रही थी शूट। अब क्या हुआ, तमाम कुनबा जर्नलिस्ट का वहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो मैं उनको देख रही हूँ, 1 घंटा गुज़रा, 2 घंटा गुज़रा। वो ना आराम से ना, वो उनका तरीका है बैठने का। वो एक चेयर पे दूसरी चेयर रख के 4 चेयर्स इकट्ठी करके उसके ऊपर बैठते होते हैं। वो आदमी बिल्कुल चुप करके वहाँ बैठ के, बाकी एक डांस सीक्वेंस उस दिन हो रहा था शूट। तो वो बैठ के बस बैठे हुए हैं, मैं उनको दूर से देख रही हूँ। शायद उन्होंने मुझे नोटिस किया होगा या मुझे नहीं पता। पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी खड़ी है भई, सब आए हुए हैं वहाँ पे, अच्छा, ठीक है? कितने तो उस टाइम कितने होते थे पत्रकार, मतलब कितने? 30-40 ज़्यादातर जर्नलिस्ट होते थे, रेडियो मतलब टेलीविज़न पे 30-40 थे। लोग ही होते होंगे ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा थे, ज़्यादा थे 50-60 उससे? अच्छा। लोकल अखबारों के, हिंदी, पंजाबी अखबारों के, टेलीविज़न और पता नहीं कितने जो भी। तो क्या हुआ कि 3-4 घंटे गुज़र गए, मैं धूप में, हम खड़ी रही, खड़ी रही, मैं अलग खड़ी रही। और फिर क्या हुआ, मैंने एक छोटी-सी एक चिट्ठी लिखी उनके लिए, एक छोटा-सा नोट लिखा। और वो नोट लिखा होगा ऐसा कि वो मैंने ना किसी को कह दिया कि प्लीज़ आप इतना कर दो कि उनको ये पहुँचा दो। उन्होंने उनको पहुँचा दिया, जब उनका लंच ब्रेक हुआ, वो अपनी वैनिटी वैन में थे। उन्होंने कहा, मुझे मैसेज भेजा, आई वांट टू मीट दिस गर्ल, मैं इसको इंटरव्यू दूँगा। मुझे नहीं पता उनको क्या अच्छा लगा होगा मेरे उसमें। और उस वक़्त ना डिक्टाफ़ोन होते थे, जिसमें तुम रिकॉर्ड करते थे। तो मैं बैठ गई जी उनके सामने। मैं इतने लंबे सवाल पूछ रही हूँ, हाँ। 4 ये सेंटेंसेस, वैनिटी वैन की 5। बात है उनकी। ये वैनिटी वैन नहीं, वहीं जहाँ वो बैठे हुए थे चेयर के ऊपर, वहाँ बाकी सारे जा चुके थे? सब जर्नलिस्ट, उन्होंने सिर्फ़ मुझे कहा, कहते मैं सिर्फ़ इसी को इंटरव्यू देने वाला हूँ। आई कॉल दिस गर्ल। तो मैं बैठ गई, बाकी सारे मुझे घूर रहे हैं कि इसको इंटरव्यू मिल गई। व्हाटएवर, मैं बैठी हुई हूँ। मैं उनको सवाल पे सवाल पूछ रही हूँ। अमेज़िंग चीज़ उस इंसान की ये है कि तुम 10 सेंटेंसेस में सवाल पूछ रहे हो, वो 4 लफ्ज़ों में तुम्हारा इतना परफ़ेक्ट जवाब दे रहे हैं। और बाद में, अच्छा ये तो हो गया, इंटरव्यू हो गई, ठीक है? मैंने उनको थैंक्स किया, मैं आ गई वापस। मैं अपना छो कार्ड पे ही मैंने उनको लेटर लिख के दी थी, ठीक है? मैं भूल गई। उसके बाद ना मैंने एक चीज़ नोटिस और की उनके बारे में। थोड़ी देर में ही 5 मिनट के बाद उनका शॉट था। वो ना बिल्कुल चुप, शांत, बिल्कुल चुप बैठे होते हैं सेट पे। मुनीश, जैसे ही उनका हुआ कि ओके सर शॉट रेडी है, वो इतनी ज़ोर से लपके, जैसे ना ही लेफ्ट आउट ऑफ हिज चेयर, एंड वो सीधे वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे डांस। और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो आदमी 5-6 घंटों से बिल्कुल चुप बैठा है, किसी से बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ एक मुझे इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो आदमी एकदम से इलेक्ट्रीफाई हो गया, एकदम जैसे ना उसमें एक अलग सी जान आ गई होती है। और उन्होंने क्या ज़बरदस्त, वो सडनली वो सबके साथ जोक कर रहे हैं, किसी को टीज़ कर रहे हैं, अपने आसपास के डांसर्स को, और क्या मस्ती से डांस कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ सीखी कि माय गॉड, वो आदमी कितना फ़ोकस्ड है अपने काम पे, कि वो अपनी एनर्जी सेव करते हैं, वो बर्बाद नहीं करते।
अपने काम अपने शॉट से पहले, और जब शॉट आता है तो उसमें मैजिक डालते हैं. दिस इज़ व्हाट अमिताभ बच्चन इज़ ऑल अबाउट. उसके बाद लंबी कहानी है. फिर क्या हुआ कि उन्होंने मेरे आर्टिकल को जो मैंने लिखा, अब हुआ क्या मनीष, मेरा डिक्टाफोन ऑफ था और मैं इंटरव्यू सारी रिकॉर्ड कर आई हूँ. मुझे पता ही नहीं कि वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुई ही नहीं ये है. पॉडकास्ट का माइक भी ऑफ है अभी, हमारी आवाज शायद अगर ऐसा हो ना ही हो तो भगवान जाने. अच्छा फिर तो मैंने कुछ ना, मैंने लिखा तो कुछ भी नहीं था. उस वक्त हम लिखते थे ना आंसर्स. तो डिक्टाफोन मुझे था कि यार मैंने मिस्टर अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू करना है. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम राइटिंग, आई एम गोइंग टू जस्ट लिसन टू हिम. तो देखा, ऑफिस आके देखा मेरा डिक्टाफोन खाली. अब क्या हो, मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी इंटरव्यू और द डिक्टाफोन इज एम्प्टी. लेकिन मुझे एक एक चीज़ जहन में मेरे जो याद थी, क्योंकि वो सिर्फ 4 लफ्ज़ तो बोलते थे, और मैंने उसी मेमोरी से वो उसी सिचुएशन में मैंने वो एक आर्टिकल लिखा. फिर लंबी कहानी है कि मैंने जो लिखा, मेरी लिखाई मेरे बॉस को अच्छी नहीं लगी. उन्होंने सुबह सबको मेल डाल दी कि व्हाट इज़ दिस अ बायोग्राफी, इज़ दिस अ प्रोफाइल, इज़ दिस अ कैरेक्टर स्केच, व्हाट इज़ इट. तो मुझे काफ़ी बुरा लगा. पूरे ऑफिस में सीसी कर दी उन्होंने, उनको पसंद नहीं आया. क्योंकि मेरे लिखने का स्टाइल काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता था शायद उस वक्त, मतलब जो भी है. और लेकिन 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. अमिताभ बच्चन सर को सब दैट टाइम ही वाज इन चंडीगढ़ ओनली शूटिंग हाँ का हाँ, वो मतलब शूट चल रही थी. हाँ हाँ एंड पूरे जर्नलिस्ट ने शोर मचा दिया कि हाउ कैन दिस हैपन, यू नो, हमें भी इंटरव्यू दिलवाओ. बलप्रीत को तुमने दिलवा दे दिया है. उन्होंने इंटरव्यू, अगर एक जर्नलिस्ट से बात की है तो प्लीज मेक सबको श्योर कि सबको ऐसे दो, की तैसी ऐसे की तुम्हारी यू नो. तो ये उन्होंने होता है ना हाँ, तो उन्होंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई 2 दिन बाद. तो क्योंकि मैं फॉलो अप कर रही थी तो मैं चली गई. इंटरव्यू मैंने तो नहीं करनी थी, मैंने सोचा चल मैं देखती हूँ वो क्या बोलने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में. तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठी हुई हूँ, क्योंकि जिसकी तुम इज्जत करते हो ना, तुम उससे थोड़ा दूर दूर रहते हो कि मतलब आपने ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत कर्म किया, आपने मुझे इंटरव्यू दे दिए, सो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच. तो मुझे वो बुलाता है, हे यू यू नो, ऐसे करके. मैंने कहा या, तो वो जो पीआरओ कहता हर नेम इज बलप्रीत. पीआरओ बता दो जिन लोगों को नहीं मालूम पीआरओ क्या होता है मैम पब्लिक जो पब्लिक रिलेशंस देखता है, मीडिया देखता है, सेलिब्रिटीज़ के लिए जो सेलिब्रिटीज़ और मीडिया के बीच में कनेक्शन होता है, यू नो, वो. सो वो कहता कि हर नेम इज़ बलप्रीत. ही सेज आई नो. अमिताभ बच्चन ने जैसे रोब से बोला ना, आई नो दैट. ही सेज बलप्रीत, आई सेंट योर मेल, हैव यू रेड इट. और मैं बिल्कुल चुप. मुझे पता ही नहीं, मैंने चेक ही नहीं की मेल. कहते यू हैवंट चेक्ड माई मेल. फिर मैं ऑफिस पहुंची, मैंने घर ऑफिस आके मेल चेक की तो उन्होंने मुझे लिखा हुआ है, इतना प्यारा मेल. कहते कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज आई हैव एवर हैड. Somebody has been able to understand what I said so beautifully. This is very close to my heart, मतलब this incident.